बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अगर आप गौर करें तो लफ्ज़ सुबहान अल्लाह मुसलमान बहुत कसरत से इस्तेमाल करते हैं। नमाज सना से शुरू करते हैं जिसमें सुबहान अल्लाह आता है। रुकू और सजूद में कम से कम 3 मरतबा पढ़ते हैं। नमाज के बाद सुबहान अल्लाह की तस्बीह की जाती है। सफ़र की दुआ इस लफ्ज़ से शुरू होती है और किसी की तारीफ में भी सुबहान अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो इस लफ्ज़ में ऐसा क्या है कि अल्लाह चाहता है कि हम बार बार इसको अदा करें। देखें, सुबहान अल्लाह का जो आम तौर पर तर्जुमा किया जाता है वो है पाक है अल्लाह। ये एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। पाक तो हम भी नहा धोकर गुस्ल करके हो जाते हैं, फरिश्ते भी पाक हैं, आब जमजम भी पाक है, तो अल्लाह को पाक कहने में कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पूरा कुरान मजीद समझकर पढ़ेंगे तो आपको इस लफ्ज की गहराई का पता लगेगा। कुरान में सिर्फ सुबहान अल्लाह इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि अक्सर जगह यह भी बताया है कि अल्लाह किस चीज से पाक है। मिसाल के तौर पर सूरह मरियम में है, अल्लाह की शान नहीं कि वो बेटा बना ले, पाक है वो। जब वो किसी अमर का फैसला कर लेता है तो वो उसे महज हो जा कहता है, तो वो होने लगता है और होकर रहता है। सूरह नहल में है, और उन्होंने अल्लाह के लिए बेटियां बना ली हैं, पाक है वो। सूरह कलम में है, उन्होंने कहा पाक है हमारा रब, यकीनन हम ही जालिम थे। यानी एक बात अल्लाह की थी, एक उनकी। वो पहले अपनी बात को ठीक समझ रहे थे, लेकिन वक्त ने उनको सिखाया कि अल्लाह ही की बात ठीक थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को जालिम कहा। इसी तरीके से सूरह बकरा में है, उन्होंने कहा पाक है तू, हमें किसी बात का कुछ इल्म नहीं सिवाय उसके जिसका तू हमें इल्म दे। यकीनन तू ही है जो दायमी इल्म रखने वाला और बहुत हिकमत वाला है। यानी जब फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम पर एतराज़ किया और आदम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला ने उनसे नाम पूछे और उन्होंने बता दिए, तो फरिश्तों ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और तब भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया सुबहान अल्लाह। इसी तरीके से सूरह तूर में है, क्या उनके लिए अल्लाह के सिवा भी कोई माबूद है, पाक है अल्लाह इससे जो वो शिर्क करते हैं। तो अल्लाह ने कुरान में अपनी पाकी को बहुत डिटेल में समझाया है और चाहता है आप भी इसको समझ लें और अपने जहन में बिठा लें। इसी वजह से 33 या 100 की तस्बीह करने का हुक्म भी देता है, ताकि बात आपके जहन नशीन हो जाए। क्योंकि जैसे ही आप नमाज और तस्बीह से फारिग होकर बाहर निकलते हैं, तो शैतान, उसके पैरोकार और जाहिल और लाइल्म लोग आपको मुख्तलिफ अल्फाज में ये बताने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह पाक नहीं है। कम अल्फाज में अगर सुबहान अल्लाह का मतलब समझाऊं तो उसका मतलब है कि अल्लाह अपनी ज़ात में भी किसी कमी या नुक्स से पाक है और अपनी बात में भी। यानी अल्लाह की ज़ात मुकम्मल है, उसमें कोई कमी नहीं और उसकी बात भी कभी गलत नहीं हो सकती। लेकिन इस्लाम के अलावा हर मज़हब में अल्लाह को पाकी का वो दर्जा नहीं दिया हुआ जो असल में उसका है। तो ऐसे लोग चूंकि कसरत में हैं, तो इसलिए हमारे मुसलमान भी उनकी बातों में आ जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। मैं ये आपको दो मिसालों से समझाता हूँ। पहली, जब हम ये कहते हैं कि मुल्क में इस्लामी यानी अल्लाह का कानून नाफिज होना चाहिए, तो बहुत सारे मुसलमान इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मुल्क को तो सेकुलर होना चाहिए। यानी वो कह रहे होते हैं कि अल्लाह के कानून से बेहतर इंसान का कानून है, अल्लाह के कानून से माइनॉरिटीज के साथ जुल्म होगा, और यही लोग तस्बीह नमाज वगैरह भी पढ़ते होंगे। तो इनके कौलो फेल में फर्क आ जाता है। दूसरी मिसाल मुनकर हदीस की है। अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर भेजे ताकि किसी भी कौम को ये बहाना ना मिले क़यामत के दिन कि उसे हकीकत का कुछ पता नहीं था, इसलिए अमल नहीं किया। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा, तो कुरान में ये बता दिया कि उनकी जिंदगी यानी सुन्नत में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अब यही लोग जो सुभान अल्लाह की तस्बीह करते हैं, इनको हदीस पर शक है। ये कुरान को तो फिर भी सुन लेते हैं, लेकिन जब हदीस की बात करो तो हल्का लेते हैं। यानी उनका कॉन्सेप्ट ये है, यानी एक तरफ अल्लाह कह रहा है अपनी किताब में कि आखिरी नबी की सुन्नत पर अमल करो, उसके मुताबिक क़यामत के दिन हिसाब किताब लूंगा, और दूसरी तरफ अल्लाह ने हदीस की हिफाजत ही नहीं की, वो गुम होकर रह गई, तो उस पर अमल कैसे किया जाए। हालांकि हदीस गुम नहीं हुई, बल्कि मेहनत मांगती है समझने के लिए, और मेहनत के बगैर तो कुरान मजीद भी नहीं समझ आता। बहुत से लोग इसके गलत मफहूम निकाल लेते हैं। तो ये लोग इतना बड़ा भंड अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं जिसका इनको अभी अंदाजा नहीं है। ये दूसरे अल्फाज में अल्लाह से इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की तवक्का करते हैं। तो ऐसे लोग जितनी बार सुभान अल्लाह की तस्बीह कर लें, अल्लाह कबूल उस कॉन्सेप्ट को करता है जो कि आप दिल से मानते हो। वरना तो तौरात और इंजील के अल्फाज के रट्टे तो यूरोप के यहूद निसारा ने भी लगाए हुए हैं, लेकिन उनकी हरकतों से पता लगता है कि वो उनकी किताबों में लिखे हुए कानून के दुश्मन हैं। तो आप सिर्फ अल्लाह को सिर्फ मुंह से पाक ना कहें, बल्कि दिल से भी समझें और जान लें कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, अल्लाह की ज़ात और बात कभी गलत नहीं हो सकती। और इस तस्बीह को करते हुए और रुको सजूद में
اس کے مطلب کو ذہن میں ضرور رکھا کریں، انشاءاللہ آپ کا عقیدہ بالکل ٹھیک رہے گا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمیں بھی قیامت کے دن یہ کہہ رہا ہو کہ پاک ہوں میں ان باتوں سے جو تم اپنی زندگی میں میرے بارے میں کیا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو اس چیزوں سے بچائے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے ضرور کمنٹس میں پوچھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو دوسروں سے ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ رب زدنی علما۔ جزاک اللہ خیر۔